आज नहीं जिसने लड़का तीर चढ़ाया है भगती की कटोरा लाया सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है भगती की उम्मीद कटोरा शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीक सा जप नहीं शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं मंसूर सी अनल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर करवाया है भगती की दे दी जो उम्मीद कटोरा सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी भगती की बख्शा दे दी जो उम्मीद कटोरा धरू जैसी आस नहीं प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं धरू जैसी आस नहीं प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं मेरा मीरा जैसा रास नहीं जिसने रो और नाच रजाया है भगती की तेरी जो उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है सत कबीर दवारे पैक दास भिखारी रंग का बंका जैसा जाग नहीं मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं रंग का बंका जैसा जाग नहीं मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका आन खींचड़ा खाया है भगती की क्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा सत कबीर दवारे तेरे पैक विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं और सेव जो कुर्बान नहीं जिसने शीश तो लेख लाया है भगती की भिक्षा कसी नहीं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं सुख दे जो इंद्री कसी नहीं ये माया भी मन में बसी नहीं जब से ज्ञान तेरा समाया है भगती की दे दी जो उम्मीद कटोरा सत कबीर दुआरे तेरे पैक दास भिखारी भगती की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं मेरा पिपा जैसा
ढेठ नहीं जिसने दरिया बीच बुलाया है, भक्ति की भिक्षा नीत कटोरा लाया है, सत कबीर गवारे तेरे एक दास भिखारी आया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमेर दास। कहाँ से आए? जोधपुर राजस्थान से। क्या करते हैं? मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ MBA BBA वालों के लिए और करियर इंस्टीट्यूट फॉर द जॉब गेटिंग। तो कितने दिन से जुड़े हैं सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा से? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया जुड़े हुए। कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? मैं पहले पुणे में MBA कर रहा था। वहाँ MBA करने के बाद मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ से मुझे ज्ञान गंगा मिला, जिसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरे सारे होश उड़ गए ज्ञान के मामले में, क्योंकि जब से मैं छोटी उम्र में था मैं भगवान के प्रति बड़ा आसक्त था और बहुत सारे संतों के पास में भी जाता था। कहीं पे भी कोई सत्संग दिख जाता था, वहाँ पे कॉलेज जाना बंद कर देता था, बट सत्संग में जाता था, क्योंकि अंदर से भगवान को पाने की एक बहुत इच्छा थी, जागृति थी। मैं आसाराम जी बापू के आश्रम में जाता था, सत्संग में जाता था, कृपालू जी महाराज, राजेश्वरी देवी, जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, बट वहां से मुझे कुछ भी भगवान के मामले में ना तो ज्ञान मिला, ना दिल में शांति हुई, ना आत्मा की खुराक मेरी पूरी हुई। उसके बाद जैसे ही मुझे ज्ञान गंगा मिला, ऑफिस में आने के बाद मैं हमेशा ज्ञान गंगा पढ़ता था और 3 या 4 दिन पढ़ने के बाद मेरे अंदर से ऐसी एक प्रेरणा हो गई और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रख के बोला, बेटा तेरी जो अंदर आत्मा में जो परमात्मा पाने की ललक है वो मैं ही पूरी करूंगा और मैं ही परमात्मा हूँ। उन्होंने ऐसा संदेश देके मुझे बुला लिया। तो मैं दूसरे दिन वहीं से पुणे से निकला और सीधा सतलोक आश्रम बरवाला आ पहुंचा। तो इसमें परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के रूप में ही संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो हमारे जवान भारत को उज्जवल बनाने के लिए, हम जैसे जवानों के लिए जो आगे शिक्षा में भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे देश के लिए भी उन्नति कर सकते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए संत रामपाल जी महाराज हमेशा आशीर्वाद देके आगे बढ़ाते हैं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरे शरीर में प्रॉब्लम थी, कान में सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी और एजुकेशन के मामले में प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी परमात्मा ने ठीक कर दी। और उसके बाद में हर एक यंगस्टर की आज के इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ाई कर लेते बट उसके बाद वो अपना करियर नहीं बना पाते। उसके लिए भी यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, जो परमात्मा के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी और आज मेरा बहुत अच्छा कॉलेज चल रहा है। मेरा खुद का कॉलेज है, जो परमात्मा के यहाँ दरबार में आने के बाद ही सारी रजा हुई और मैं आज सुखी हूँ हर तरह से। क्या उद्देश्य है आपका अभी सतलोक आश्रम से जुड़ा रहने का? जी ऐसा है, जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा तो मेरे अंदर एक आत्मा में संदेश पैदा हुआ कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बट रियल थिंग इज दैट बीइंग ए यंगस्टर, everybody want to be a good man in the life, want to progress in life, to achieve something as a technician or in financial position also. So according to me, I financially become free as well as I achieve the God knowledge also, which is helpful to go while the life and after the life. क्योंकि रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि बेटा मैं आपको यहाँ पे भी सुखी कर लूंगा, और हम लोग सुखी हो ही चुके हैं और हो रहे हैं, पूरी दुनिया में सुख हो रहा है, सतलोक जैसा माहौल बन रहा है। और इसके लिए हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग भक्ति करें और जन्म मरण से मुक्त हो और हम सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करके सतलोक में जाएं। हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ से मुक्त हुए और सतलोक में जाएं और सारी बुराइयों को छोड़ें, क्योंकि ये भक्ति ऐसी है जहाँ पे भक्ति करने से पहले ही हमारी सारी बुराइयां छुड़ा दी जाती है। तो ऐसी भक्ति अभी तक पृथ्वी पर रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास नहीं है। तो मैं मेरे सारे यंगस्टर नौजवान भाइयों को बहनों को यही कहना चाहूँगा कि प्रिय भाइयों और बहनों, आप हम सभी भाई हैं, कोई धर्म, कोई जाति, कोई पंथ अलग नहीं है, बट हमें यही सोचना चाहिए कि अपने को सुख कहाँ से होगा, अपन कहाँ पे खुश रहेंगे, अपन
रियल बात तो यही है कि जब अपन सतलोक आश्रम बरवाला में रामपाल जी महाराज के आएंगे, नाम उपदेश लेंगे, उसके बाद ही अपन सुखी हो सकते हैं, संसार के सुख से भी और आगे आध्यात्मिक सुख से भी, और हमेशा अपन परमात्मा की शरण में रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, और भक्ति करना ही हमारा उद्देश्य है यहाँ आने का। आर यू सेटिस्फाइड दिस वर्शिप? Yes, of course, I am 100% satisfied because when I got the update from Sadhguru Rampal Ji Maharaj, and even from that day to today, till today, I am very happy in terms of my family relation, because we have a 5 brothers. We are not, happy with each other, but now we are living a joint family. So we are much happy in the family, much happy in the personal life as well as in spiritual knowledge also. Thank you so much. Thank you very much. निवासी हूँ मैं, रिटायर्ड सीएम हूँ, MBBS MD डॉक्टर हूँ। अभी आप कहाँ से आए? मैं अभी रोहतक से आया। डॉक्टर साहब, आप अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को क्या मानते हैं? इंसान मानते हैं, भगवान मानते हैं? भगवान मानते हो, पूर्ण परमेश्वर। डॉक्टर साहब, आप जो भक्ति, आपके गुरुजी जो आपको भक्ति देते हैं, उससे भक्ति करने से आपको क्या लाभ होता है? मेरे भक्ति करने से मैं इतना प्रसन्नचित रहता हूँ 13 साल से कि मैं उसका आपको अंदाजा बखान नहीं कर सकता। जब से मैंने नाम लिया है मेरी आत्मा बिल्कुल खिली हुई है। कोई भी ये बता दे डॉक्टर, साइंस की 400 साल आगे है हमारे से, कोई ये बता दे कि जाति पाति जो है कोई टीका लगा करके डॉक्टर जाति पाति बता दे हमारी, कोई साइंटिस्ट ये बता दे, वो सारे आसमानों में घूमते रहे मंगल ग्रह पे कि हमारी जाति पाति क्या है। इसलिए संत रामपाल जी ने हमें सही रास्ते पर लगा दिया कि जीव हमारी जाति है, मानत रहो हमारा। हे मालिक, हे सतगुरु मिलते नहीं, जाते यम के द्वार। क्या काम करते हैं? मेरी फैक्ट्री है वहाँ पर पूना में। संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? 10 साल हो गए, 2010 रामपाल जी महाराज से। और जब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं आया था तो बहुत ही दुखी प्राणी था। मतलब यहाँ तक कि कईयों ने यहाँ तक बता दिया मेरी फैमिली को मैं पागल हो जाऊँगा। मेरे ऊपर में कई चीज़ें की हुई हैं। मेरे पार्टनर्स ने मेरे साथ में बहुत कुछ फाइनेंशियली लॉस कर दिया था, जिसके कारण भी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, सभी कुछ बैंक के ताबे में था। ये सब चीज़ें जो हैं इनके शरण में आने से तो ठीक हुई, लेकिन मैं तो एक दुखियारा इस परमात्मा के शरण में आया था कि मेरे दुख कटेंगे, लेकिन यहाँ आने से के बाद में ये पता चला कि ये तो मोक्ष का द्वार है, यहाँ तो मोक्ष हो जाता है। ज्ञान पता चला, ऐसा ज्ञान इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। आप जी का क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप दास जी है। क्या करते हैं? फौज में था पहले मैं। कहाँ से आए? जिला झुंझुनू, राजस्थान से आए। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आने के क्या उद्देश्य है आपका? सर, मैं पहले 23 साल पहले कभी चोरा काशी से जुड़ा हुआ था। वहाँ से मैंने गुरु बना रखा था। गंगाचरण शास्त्री जी वहाँ आचार्य थे। फिर मुझे ज्ञान हो चुका था कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा है। साक्षात्कार मुझे दर्शन देके गुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटे तू बहुत परेशान हो रहा है, इतने दिन से तेरे को वास्तविक मंत्र, वास्तविक ज्ञान नहीं मिला है, तू बरवाला आ जा। मैं सुबह उठते ही इस नाम की खोज में लगा कि बरवाला कहाँ पड़ता है, और मैं दूसरे दिन जाके डिश लाया। फिर मेरे घर में डिश नहीं था, तो मैं कबीर परमात्मा को